कभी सोचा है कि फोन हमारी जरूरतों को इतनी अच्छी तरह से कैसे समझ लेता है? ये सब डेटा का ही तो कमाल है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम अपनी प्राइवेसी को दांव पर लगाए बिना इस डेटा का फायदा आखिर कैसे उठा सकते हैं? तो आज हम इसी बैलेंस को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। $4.5 मिलियन लगभग, ये वो कीमत है जो एक कंपनी को एक डेटा ब्रीच के लिए चुकानी पड़ती है। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये भरोसे का नुकसान है, और वो भरोसा शायद ही कभी वापस आता है। और लोग इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। देखिए, 94% लोग ये उम्मीद करते हैं कि कंपनियां उनके पर्सनल डेटा को हर हाल में सुरक्षित रखेंगे। अब ये एक ऐसा नंबर है जिससे कोई भी बिजनेस नजरअंदाज नहीं कर सकता, है ना? तो चैलेंज एकदम क्लियर है, हमें डेटा भी इस्तेमाल करना है और प्राइवेसी भी बचानी है। तो ये बैलेंस कैसे बनेगा? अच्छी बात यह है कि इसका एक सोल्यूशन अब हमारे सामने है, और इसका जवाब है प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज, जिन्हें हम शॉर्ट में पेट्स कहते हैं। ये वो कमाल के टूल्स हैं जो डेटा और प्राइवेसी दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो आखिर ये PH है क्या? इन्हें ऐसे समझिए कि ये डेटा के डिजिटल बॉडीगार्ड हैं, जो हर कदम पर हर पल उसे प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे डेटा कहीं भी हो। इनका मकसद बिल्कुल सीधा साधा है, पर्सनल जानकारी को प्राइवेट रखना, तब भी जब उस पर कोई एनालिसिस चल रहा हो। मतलब ये वो शील्ड हैं जो हमारे डेटा को हमेशा बचा कर रखती हैं। तो चलिए अब कुछ सबसे जरूरी पेट्स को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर हम डेटा इस्तेमाल कर पाएं बिना किसी की प्राइवेसी को हाथ लगाए? यहीं पर एंट्री होती है सिंथेटिक डेटा की। ये आप कह सकते हैं असली डेटा का एक आर्टिफिशियल हमशक्ल है, जिसमें सारे पैटर्न्स तो बिल्कुल असली वाले होते हैं, पर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जरा भी नहीं होती। इसे ऐसे समझिए जैसे ये असली डेटा का एक स्टंट डबल है, एनालिसिस के लिए उतना ही यूजफुल, लेकिन इसमें किसी की पहचान का कोई रिस्क नहीं। और इस सिंथेटिक डेटा का इस्तेमाल, अरे वो तो बहुत जबरदस्त है। AI मॉडल्स को ट्रेन करने से लेकर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और यहाँ तक के हेल्थ केयर में जिंदगियां बचाने वाले एल्गोरिदम बनाने तक में इसका यूज होता है। अच्छा, लिस्ट में अगला है फेडरेटेड लर्निंग, और ये मशीन लर्निंग का पूरा गेम ही बदल देता है। कैसे? देखिए, इसमें डेटा को किसी सेंट्रल सर्वर पे नहीं भेजा जाता, बल्कि जो मॉडल है वो सीधे डिवाइस पर आकर ही ट्रेन होता है। यहाँ पर जो मेन आइडिया है ना, वो ये है कि ट्रेनिंग खुद डेटा के पास चलकर आती है, डेटा को ट्रेनिंग के पास नहीं जाना पड़ता। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पर्सनल डेटा डिवाइस से कभी बाहर निकलता ही नहीं है। और असल दुनिया में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गूगल का Gboard। वो हमारे लिखने के तरीके से सीखता तो है, पर हमारा सारा डेटा प्राइवेट रखता है। और इसी तरह अस्पताल वो मरीजों का सेंसिटिव रिकॉर्ड शेयर किए और प्रोग्रेस भी, दोनों एक साथ। और लिस्ट में आखिर में है कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग। जरा सोचिए, डेटा के लिए एक ऐसी डिजिटल तिजोरी जो तब भी लॉक रहती है जब डेटा इस्तेमाल हो रहा हो। ये एन्क्लेव नाम के एक सुपर सिक्योर हार्डवेयर के अंदर होता है। इसे आप डेटा के लिए एक सिक्योर ब्लैक बॉक्स मान सकते हैं। मतलब जानकारी तब भी पूरी तरह इनक्रिप्टेड रहती है जब उस पर काम चल रहा हो। और ये सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है स्विस बैंकों का। उन्होंने क्या किया? कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके साइबर खतरों को एनालाइज किया, वो भी बिना अपना सेंसिटिव डेटा एक दूसरे के साथ शेयर किए। और नतीजा? उन्होंने मिलकर फिशिंग अटैक्स को पकड़ा और सबको सेफ रखा। तो ये टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं, पर असल में इसका मतलब क्या है? मतलब आम लोगों और कंपनियों के लिए इसमें क्या है? चलिए देखते हैं। फायदे दोनों तरफ हैं, आम लोगों के लिए भी और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। तो हम जैसे आम लोगों के लिए तो फायदे एकदम साफ हैं। अपनी पर्सनल जानकारी पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है, डेटा लीक होने का खतरा कम हो जाता है, और डिजिटल दुनिया पर भरोसा बढ़ता है, और हमें बेहतर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी मिलता है। और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो PH सच में एक गेम चेंजर है। GDPR और HIPAA जैसे सख्त नियमों को मानना आसान हो जाता है। पार्टनर कंपनियों के साथ मिलकर सेफ तरीके से डेटा पर काम कर सकते हैं। और हाँ, डेटा के साथ नए नए इनोवेशंस के दरवाजे खुल जाते हैं, वो भी बिना किसी कानूनी या फाइनेंशियल रिस्क के। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही, बल्कि एक ऐसे डिजिटल फ्यूचर की नींव रख रही हैं जो ज्यादा प्राइवेट और ज्यादा सिक्योर होगा। और ये जो नंबर्स हैं, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं।
अंदाजा है कि 2034 तक पेट्स का मार्केट $28 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि प्राइवेसी अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल दुनिया की नींव बन चुकी है। जैसा कि यूनाइटेड नेशंस के एक एक्सपर्ट ने भी कहा था, एन्क्रिप्शन जैसी टेक्नोलॉजी हमें अपनी प्राइवेसी को बचाने की ताकत देती है। और ये बात सिर्फ डेटा की नहीं है, ये बात हमारी अपनी आवाज़, हमारी आज़ादी की है। तो आज हमने देखा कि कैसे पेट्स डेटा की यूटिलिटी और हमारी प्राइवेसी के बीच एक पुल बना रहे हैं। ये हमें एक ज़्यादा सेफ और प्राइवेट डिजिटल दुनिया बनाने के टूल्स दे रहे हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या हम इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि एक बेहतर, ज़्यादा प्राइवेट भविष्य हमारी पहुंच में है।